इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और मैं हूं मैत्री त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने चुनाव बाद नए दलों से गठबंधन की ओर इशारा किया है। एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि बीजेपी के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि एनडीए सबसे मजबूत होकर उभरेगा, लेकिन जब उनसे ममता बनर्जी और मायावती से समर्थन लेने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है और इस मसले पर 12 मई के बाद ही कुछ बोलूंगा। तो बता दिया ये भी तो डोर ओपन का तरीका हो सकता है, जरा विस्तृत रूप से समझा। अब ज्यादा अभी नहीं करूंगा, 12 के बाद करूंगा। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट और वाराणसी से उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मेगा शो किया। मोदी सड़क के रास्ते बीएचयू से सिगरा तक गए। इस दौरान हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी का स्वागत किया। 6 किलोमीटर का सफर तय करने में मोदी को 3.5 घंटे लग गए। वाराणसी में मोदी का काफिला लंका 80, सोनारपुरा, मदनपुरा, घोदौलिया, लक्सा होते हुए सिगरा पहुंचा। बीजेपी दफ्तर में मोदी ने करीब 10 मिनट तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मोदी के रोड शो के दौरान मौसम में आए बदलाव के चलते तेज आंधी और बारिश से बिजली गुल हो गई, जिससे एक बारगी रोड शो के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम के चलते हालात सामान्य रहे। इससे पहले नरेंद्र मोदी का रोड शो बीएचयू के गेट से शुरू हुआ तो पूरा शहर मानो थम सा गया। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मोदी को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। रोड शो में अरुण जेटली, अनंत कुमार, विजय गोयल, अमित शाह सहित बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल थे। मोदी के रोड शो में एक सांड के घुसने से भगदड़ भी मच गई, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग डर की वजह से नीचे भी गिर गए। करीब 10 मिनट तक वहां दहशत का माहौल बना रहा। इससे पहले वाराणसी से सटे रोहनिया की रैली में मोदी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि जो लोग मोदी से परेशान हैं उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया कि चुनाव आयोग ने रैली की इजाजत ही नहीं दी। बड़े परेशान है मोदी, उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा मैच फिक्सिंग किया कि इलेक्शन कमीशन ने मोदी को काशी में सभा करने से रोक लिया। मोदी ने सवाल उठाया कि जब रोहनिया में सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है तो फिर 12 किलोमीटर दूर वाराणसी के बेनियाबाग में खतरा कैसे पैदा हो गया। अगर मोदी की सिक्योरिटी का खतरा यहां नहीं है तो 12 किलोमीटर दूर खतरा है। तो क्या लोगों को मूर्ख बना रहे हो भाई। इससे पहले आजमगढ़ की रैली में मोदी ने कहा कि आयोग पक्षपातपूर्ण काम कर रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गंगा आरती न कर पाने के लिए मां गंगा से काफी माफी भी मांगी। उन्होंने लिखा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि मां का प्यार राजनीति से ऊपर है। मुख्य चुनाव आयुक्त वी एस संपत ने वाराणसी विवाद पर कहा है कि जिस तरह की बयानबाजी चुनाव आयोग को लेकर की जा रही है वो सही नहीं है। कुछ राजनीतिक दल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयोग पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि हमने चुनाव में पक्षपात किया, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पर कई वरिष्ठ नेताओं ने सवाल उठाए हैं। आयोग ने आरोपों का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में आयोग ने जो भी फैसला किया वो डीएम की रिपोर्ट के आधार पर लिया, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वाराणसी के रोहनिया के भाषण से पहले नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी कर्नल निजामुद्दीन के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। आजाद हिंद फौज में कर्नल निजामुद्दीन को मंच पर भी बिठाया गया। मोदी ने मंच पर जिन कर्नल निजामुद्दीन का स्वागत किया उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उनकी उम्र करीब 115 साल है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में निजामुद्दीन नेताजी बोस की अगुवाई में आजाद हिंद फौज के साथ जुड़े हुए थे। इससे पहले वाराणसी में नरेंद्र मोदी को रैली की इजाजत नहीं मिलने के विरोध में बीजेपी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना दोपहर 12 बजे शुरू हुआ, जो करीब 2.5 घंटे तक चला। चुनाव आयोग और वाराणसी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली और यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने की। इस मौके पर विजय गोयल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रामेश्वर चौरसिया समेत कई नेता मौजूद थे। वाराणसी में मोदी की अगवानी करने के लिए उनके कई समर्थक अलग अलग वेशभूषा में पहुंचे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता ने तो सिर पर केतली तक रख ली। कई कार्यकर्ताओं ने शरीर पर मोदी की तस्वीर भी बनवाई।
विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने कहा कि 3 दिन पहले रैली की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ 8 घंटे पहले मंजूरी दी गई। हमने 3 दिन पहले 4 कार्यक्रमों की प्रशासन से इजाजत मांगी थी, 8 घंटे पहले इजाजत दी। जब हमने कह दिया कि अब कार्यक्रम नहीं हो सकते, तैयारी नहीं हो सकती। हालांकि वाराणसी के डीएम प्रांजल यादव का कहना है कि समय रहते मोदी के कार्यक्रम की इजाजत दे दी गई थी, सिर्फ बेनियाबाग की रैली की इजाजत सुरक्षा कारणों से नहीं दी गई। चुनाव आयोग ने भी एक चिट्ठी जारी कर बताया कि वाराणसी में बीजेपी ने 5 कार्यक्रमों की इजाजत मांगी थी, जिसमें से 4 को हरी झंडी दे दी गई थी। चुनाव आयोग ने ये चिट्ठी बीजेपी नेता अरुण जेटली को लिखकर हंगामे पर हैरानी भी जताई। दरअसल मोदी के सिर्फ बेनियाबाग रैली की मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन बीजेपी ने खुद से ही वाराणसी के बाकी कार्यक्रम रद्द कर दिए। मोदी को गंगा आरती में शरीक होना था, साथ ही एक होटल में बुद्धिजीवियों से मुलाकात भी करनी थी। उधर वाराणसी में मोदी की रैली की इजाजत नहीं मिलने के विरोध में दिल्ली में भी बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च किया। चुनाव आयोग के दफ्तर तक इस मार्च की अगुवाई बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, वेंकैया नायडू, मुख्तार अब्बास नकवी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग के अफसरों से मिलकर वाराणसी के डीएम को हटाने की मांग भी की। लंका गेट पर बीजेपी के धरने प्रदर्शन के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट से हंगामा भी खड़ा हो गया। मोदी विरोधी नारों से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ता को पीट दिया। पुलिस ने बीच बचाव कर मामला किसी तरह शांत किया। दरअसल टीएमसी कैंडिडेट इंदिरा तिवारी और उनके समर्थक एक गाड़ी पर खड़े होकर मोदी के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कैंडिडेट के समर्थक को पकड़ लिया और पीट दिया। बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि बीजेपी वाराणसी का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मिली भगत से बीजेपी वाराणसी में नौटंकी कर रही है, जिससे कि आखिरी चरण के चुनाव में माहौल बिगाड़ा जा सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ममता ने इस बार नरेंद्र मोदी को दंगा बाबू का नाम दे दिया। दंगा बाबू इतना गुस्सा क्यों? दंगा बाबू का बहुत गुस्सा होता है। प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बच्चा को जन्म नहीं हुआ, शादी का दिन तय हो गया। ममता ने बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। ममता ने एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा कि मोदी प्राइम मिनिस्टर फंड के नाम पर बीजेपी मार्केट से पैसा उठा रही है, ये गलत है और इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की जाएगी। पीएम फंड इलीगल है। पीएम फंड, सीएम फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है। पीएम फंड ऐसा नहीं होता है। ऐसा जाल जुआ चोरी आपने किया है, इट इज इलीगल। वी विल राइट, हम इसको इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी फर्जी ओबीसी हैं और 2002 में अवैध तरीके से अपनी जाति को ओबीसी में उन्होंने शामिल करवाया। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने आरटीआई के जरिए खुलासा करने का दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की। यूपी के कुशीनगर की रैली में सोनिया ने कहा कि बीजेपी के एक वाजपेयी जी हुए जो गरिमा का ख्याल रखते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं। सारे प्रधानमंत्री आए, भाजपा के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने पद की मर्यादा को कायम रखा। कुशीनगर की रैली में सोनिया गांधी ने मोदी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की शहादत के 23 साल बाद मोदी ने उनकी निंदा कर ऊंची हरकत की है। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए राजीव जी की शहादत के 23 साल बाद जिस तरह निंदा की, उसे ओछा नहीं कहें तो क्या कहें। सोनिया ने नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक कई हमले किए। सोनिया ने कहा कि नीच सोच रखने वाला शख्स देश कैसे संभालेगा। इस महान देश की संस्कृति, मर्यादा और उदारता की परंपरा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नीच सोच और बातें उन्हें और देश की राजनीति को शोभा नहीं देती। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में आजम खान ने कहा कि मोदी को मीडिया ने बनाया है।
नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथों में इतने बुरी तरह से बिक गया कि पूरे देश का भविष्य दांव पर लग गया है। तो इसमें एक व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति को यहां तक लाने में जितना आपका रोल है, किसी का नहीं, पूरे देश का नहीं। आजम ने मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो आग लगाने का काम करते हैं और हम पानी डालकर उसे बुझाने का काम करते हैं। हमारा काम तो आग पर पानी डालना है, उसी कोशिश में लगे हैं। वो आग लगाएं, हम पानी डालें। मुजफ्फरनगर में भी उन्होंने बहुत आग लगाई, हमें नुकसान हुआ, लेकिन कोशिश की बहुत पानी डालने की। इंडिया न्यूज से बात करते हुए आजम खान ने कहा कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की भाषा असभ्य है और एक पीएम उम्मीदवार की जुबान कतई ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो जहां से शुरुआत की वही बहुत अजीब थी। कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, भैंसे, सांड, असभ्य शब्द है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। आजम ने कहा कि आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। आजम ने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि आयोग ने उनकी जुबान ही काट दी है। आजम ने कहा कि उन्होंने तो बस करगिल की पहाड़ियों पर शहीदों का जिक्र किया था। आजम ने आयोग पर हमला तेज करते हुए कहा कि वो खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझता है। आजम ने कहा कि जिसकी भी सरकार बने उसे इस मामले पर गौर करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी आज बिहार और यूपी के तूफानी दौरे पर रहेंगे। मोदी पहले बिहार के चंपारण में रैली करेंगे, इसके बाद वो गोपालगंज और सिवान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पहले यूपी और फिर बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगी। सोनिया पहले यूपी के महाराजगंज में रैली करेंगी, फिर बिहार के बगहा में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णमासी राम के पक्ष में रैली को संबोधित करने पहुंचेंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राहुल बड़हलगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद राहुल सिद्धार्थनगर के बांसी में रैली करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल आज वाराणसी में रोड शो करेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव महाराजगंज में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव अमारी दुल्हापुर में जनसभा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यूपी में धुआंधार रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह महाराजगंज, कुशीनगर, बांसगांव, इसके बाद सलेमपुर और चंदौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यूपी के चंदौली में पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने नागपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। खबर है कि उन्होंने भागवत हस्तक्षेप करें और सरकार बनने की स्थिति में किनारे कर दिए गए नेताओं को सम्मानजनक पद मिलने की गारंटी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भिवानी के 3 जगहों पर आज लोक सेवा पंचायत के दफ्तरों का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल के घाटल में एक रैली के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। शारदा चिट फंड घोटाले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहां के 20 लाख लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया, लेकिन ममता ने पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को छोड़कर अगर कोई किसी दूसरी पार्टी के लिए काम करता है तो उसे टीएमसी के लोग पीटते हैं। अमेठी से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। बुधवार को मतदान के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें राहुल एक पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम के इर्द गिर्द टहलते दिखाई दिए। अमेठी में पोलिंग बूथ के भीतर ईवीएम के पास राहुल के टहलने की तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भरोसा जताया कि कांग्रेस तीसरे मोर्चे को बाहर से समर्थन के बजाय सरकार में शामिल होगी। मऊ में एक रैली को संबोधित करते हुए मुलायम ने यह बात कही। यूपी के बलिया में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रैली के दौरान नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। यूपी में बाप बेटी की सरकार के जवाब में अखिलेश ने कहा, जिसका बेटा ही नहीं है उसे रिश्तों की अहमियत का क्या पता। गाजीपुर में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार मकसूद खान के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। महाभारत सीरियल में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले फिरोज खान ने विवादित बयान दिया है। फिरोज खान ने कहा है कि जो लोग गाजीपुर को मजाक समझते हैं उन्हें लात मारकर भगा देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम जनार्दन रेड्डी का निधन हो गया है। रेड्डी विशाखापत्तनम सीट से 3 बार सांसद रहे।
गुजरात के बहुचर्चित स्नूप गेट मामले में महिला की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। महिला और उसके पिता ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नियुक्त जांच आयोग पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की है। महिला ने याचिका में यह भी कहा है कि वो शुक्रगुजार है कि गुजरात पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में आज योग गुरु बाबा रामदेव की याचिका पर सुनवाई होगी। रामदेव ने दलितों को लेकर दिए गए बयान के बाद दर्ज हुए मामलों की सुनवाई यूपी से बाहर कराने के लिए याचिका दायर की। यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर के पद पर पहली बार एक महिला की नियुक्ति हुई। आईपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम एडिशनल डायरेक्टर बनी। फिल्म आशिकी 2 के गाने से मशहूर हुए गायक संगीतकार अंकित तिवारी पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने रेप का आरोप लगाया है। खबर के मुताबिक अंकित ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में वो उससे मुकर गए। अमूल कंपनी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कल शाम धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश होने लगी। इसके बाद कई जगह लंबा जाम भी लग गया। फरीदाबाद में भी मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश से पारा थोड़ा गिर गया। महाराजगंज के कोटीबार में ट्रेन की चपेट में आकर जीप में सवार 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बन्नी ढाले के मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। जीप में सवार लोग कुशीनगर से बारात में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। सभी हरलापुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में एक शादीशुदा महिला का शव उसके कमरे से मिला। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की ससुराल वालों ने हत्या कर दी। पुलिस ने पीड़िता के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। 2 पेज के सुसाइड नोट में मीनाक्षी ने ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। बिहार के गया में लोगों ने एक शख्स की जमकर धुनाई की। पेड़ से बांधकर उस पर दनादन डंडे बरसाए। मार खाने वाला गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। शशिकांत लाल नाम के इस शख्स पर आरोप है कि उसने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से लाखों लूट लिए। भोपाल में शादी समारोह के दौरान एक शख्स ने दुल्हन को गोली मार दी। दुल्हन की गोली मारने के बाद आरोपी खुद को भी गोली मारने की कोशिश कर रहा था। गाजियाबाद में पुलिस ने एक नाबालिग के रेप के बाद हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसने अपने दोस्त की मदद से मासूम को पहले अगवा किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। गाजियाबाद में एक लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसका एमएमएस बनाने का मामला सामने आया है। दिल्ली के मंडावली इलाके में खुदाई के दौरान एक मकान से एक बच्चे का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के कानपुर में दारोगा की चलाई गोली से एक युवक की मौत हो गई। नौबस्ता में एक बियर की दुकान पर लूटपाट की खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंची थी। यूपी के बिजनौर में एक जमीनी विवाद में पंचायत के सामने एक शख्स ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। आरोपी हत्या के बाद से फरार है। यूपी के फतेहपुर में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इंदौर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को हिरासत में लिया है जो अपने साथ पढ़ने वाली लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर उसका शोषण कर रहा था। मथुरा में एक मार्केट में आग का आतंक दिखा। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें खाक हो गई। लखनऊ में गेस्ट हाउस के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गोदाम में रजाई और गद्दे रखे हुए थे जो जलकर खाक हो गए। कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में एक घर के अंदर एलसीडी धमाके से आग लग गई। भुवनेश्वर कुमार और डेल स्टन की दमदार गेंदबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स पर शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। मुंबई इंडियंस के अनुभवी तेज गेंदबाज जहीर खान चोट की वजह से आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। मुंबई इंडियंस के पुलाड और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टाफ पर जुर्माना लगाया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा पर धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाने के बाद चीन अब बंदरों की सेना भी बना रहा है। चीनी सेना की वेबसाइट के मुताबिक बंदरों को पास के पेड़ों पर पक्षियों के घोंसलों को खत्म करने, फ्लाइट को उड़ान भरने और लैंड करने के दौरान पक्षियों को भगाने के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड ने काले धन पर भारत को फिर ठेंगा दिखा दिया। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि वो काले धन के बारे में कोई जानकारी भारत को नहीं देगा। जॉर्डन के एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में 2 राजनीतिक दलों के लोग आपस में भिड़ गए। पहले गर्मा गर्म बहस हुई, फिर एंकर के समझाने के बाद भी दोनों लोगों ने स्टूडियो की मेज ही हाथों में उठा ली। इसके बाद मेज हाथ के लिए दोनों लोग हाथापाई पर उतारू हो गए। अफगानिस्तान की सीमा से सटी पाकिस्तान का शांत उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में हुए बम धमाके में 8 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए।
चर्चित फिल्म मंजूनाथ इडियट था साला आज रिलीज हो रही है। ये फिल्म उस ईमानदार पेट्रोलियम अधिकारी की हत्या पर आधारित है जिसकी लखीमपुर में मिलावट रोकने की मुहिम के चलते 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंजूनाथ इडियट था साला फिल्म का निर्देशन संदीप कुमार ने किया है। फिल्म में दिव्या दत्ता, यशपाल शर्मा, सीमा विश्वास, आसिफ बसरा, राजेश खट्टर, राकेश कदम के साथ साथ कई और कलाकार। बॉलीवुड के मशहूर शोमैन राज कपूर के पोते रणबीर कपूर के बाद अब उनके नाती बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार हैं।